हेलो दोस्तों, मैं विश्वेश सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज़ हुई है 30/2020 को। ठीक है, 30 मई 2020 को। दोस्तों, आज सुबह ही मैंने एक वीडियो डाली जिसके अंदर में मैंने बात किया कि टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। टेंटेटिव डेट शीट मतलब क्या? एक तरह का काम चलाओ डेट शीट, ठीक है, जिसके बेस पे आपका एग्जाम होना है। ठीक है, काम चलाओ डेट शीट है, पर कुछ दिन बाद ओरिजिनल भी आ जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, तो ये जो नोटिफिकेशन अभी आया है, ठीक है, नोटिफिकेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर भले ही आपने डेट शीट नहीं दिखा हो चलेगा, पर ये नोटिफिकेशन नहीं पड़ा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप चाहे तो वीडियो पूरी देख लो या फिर 5 पेज का नोटिफिकेशन है उसे पढ़ लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो due.ac.in पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। वहाँ पर सबसे पहले यही नोटिफिकेशन दिखेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूर देखें वीडियो को पूरी लास्ट तक या फिर नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ें। 5 पेज का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में क्या बातें की जा रही हैं उसके बारे में अगर बात करूँ दोस्तों, तो जो मैंने सुबह वीडियो डाली, ठीक है, टेंटेटिव डेट शीट की, तो उसके अंदर में कम से कम बहुत सारे अच्छे खासे कमेंट आए। ठीक है, अच्छे खासे कमेंट आए, जिस कमेंट का बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए कि सर ये एग्जाम कैसे होगा, ठीक है, एग्जाम को हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उन सभी का आंसर्स खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दे दिया। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद ही आंसर दिया इस नोटिफिकेशन के जरिए। जैसे कि आप अगर इस सब्जेक्ट भी देखोगे इस नोटिफिकेशन का, तो इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ओबीई मोड किस तरह से कंडक्ट करवाना है, जो मतलब एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होगा। जैसे आपको बताया था मैंने कि ओबीई के थ्रू एग्जाम होगा कंडक्ट, ओपन बुक एग्जामिनेशन। ठीक है, ये पैटर्न तय किया गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा किसके थ्रू होगा, तो ओबीई के थ्रू होने वाला है, ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू होने वाला है। तो उसकी गाइडलाइन तय कर दी है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि ओबीई के थ्रू किस प्रकार से एग्जाम होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों के अंदर में कंफ्यूजन था कि ओबीई के थ्रू हम एग्जाम किस प्रकार से देंगे। ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास, कैसे देंगे, फ़ोन नहीं है, बहुत सारे बच्चे दूर हैं या फिर कोविड-19 के कारण कहीं जाके फंस गए हैं, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन थे। सर मैं लिख के कैसे अपलोड करूंगी, ठीक है, मेरे ईमेल आईडी नहीं है, मेरी ईमेल आईडी खो गई है, ठीक है, मेरे पास ईमेल आईडी वर्क नहीं कर रहा, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पे साइट नहीं चलती। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, आपके मन में अगर और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछना, मैं जरूर आंसर दूंगा। ठीक है, बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शॉर्ट में फटाफट खत्म करना चाहेंगे। गाइडलाइन दी गई है किसके लिए? ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। कौन कौन से बच्चों के लिए है ये इंपॉर्टेंट? तो एसओएल और एनसीडब्ल्यूईबी वालों के लिए, जो नॉन कॉलेज की लड़कियां होती हैं उनके लिए, और स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस रिगार्डिंग में दी गई है, तो ओपन बुक एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा, कॉलेजों के लिए क्या गाइडलाइन है, और ओपन बुक एग्जामिनेशन क्यों करवाया जा रहा है, ठीक है, रीज़न क्या है, और किस प्रकार से लिया जा सकता है, और नहीं देता है कोई तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें बात किया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होने वाला है दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें इस नोटिफिकेशन का, सब्जेक्ट तो मैंने बता दिया कि क्या है। ठीक है, 2019 और 2020 के लिए जो सीजन चल रहा है इसके लिए ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें ओबीई मोड से होने वाला है। इसमें बताया गया कि भाई ये सिर्फ इस पैंडेमिक कोविड-19 जो पैंडेमिक है उसके कारण से ये लिया जा रहा है। इसका कोई अलग से नहीं है कि सोच के पहले से रखा हो कि भाई हम ओबीई के थ्रू 2020 में लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण से ये ओबीई के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, सबसे मेन चीज़ इसके अंदर में ये भी कहा गया दोस्तों कि सबसे पहले जो 14 तारीख को एक नोटिफिकेशन आई थी, 13 तारीख को एक नोटिफिकेशन आई, 14 को भी एक नोटिफिकेशन आई, जिसके अंदर में ये कहा गया कि जो भी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, 13 तारीख के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जो भी यूनिवर्सिटी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में आती हैं, वो 2 चीज़ें लेकर चलेंगी। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है, ऑनलाइन, और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन के वाले के अंदर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओबीई के थ्रू बात कर रहे हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन वाला जहाँ पे सेंटर पड़ेगा वहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना होता है। ये चीज़ था, 2 चीज़ था, 2 मतलब 2 अल्टरनेटिव मोड लेके चल रहे थे। बट वहाँ पे अल्टरनेटिव मोड में जो ऑनलाइन वाला है वो तो हम दे सकते हैं घर पे बैठ के इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑफलाइन वाले में क्या है कि वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत हमें जाना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन क्या है दोस्तों? जैसे कि आप सभी को पता होगा केंद्र सरकार की गाइडलाइन क्या है, तो सोशल डिस्टेंस को बढ़ावा देना। ठीक है, सोशल डिस्टेंस के अंदर में एग्जाम देना होगा। और जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के टोटल जो आंकड़े हैं, कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं फाइनल ईयर में, तो ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो फाइनल ईयर में हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहर, गांव, ग्रामीण, अलग अलग जगह से आते हैं। ठीक है, तो 10 लाख से ज़्यादा बच्चे, तो उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। इसके कारण से ये ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू जा रहे हैं।
ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो और इसके अंदर अगर देखोगे पूरा, अगर नोटिफिकेशन को एक एक लाइन पढ़ोगे सही से, तो जो मेन बातें हैं वो मैं बताता जाता हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बच्चों ने पूछा था कि सर किस तरह से होगा, तो सबसे पहले देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अब जो एग्जाम दोगे, ठीक है, ओबीई एग्जाम दोगे, जो ओबीई एग्जाम के अंदर में क्या है, टाइम लिमिटेड होगा, एक्सेस इंटरनेट हार्डवेयर ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर इंटरनेट अच्छा नहीं चलता मेरे यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेट उतना तेज़ नहीं है, मेरे फ़ोन उतना अच्छा नहीं है। तो इसमें कहा गया कि ज़्यादा खास आपको ज़रूरत नहीं है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है आपको। ये नहीं है कि एप्पल का फ़ोन होगा, ठीक है, आईफोन खरीद के लाओगे तभी आप दे पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सिंपल फ़ोन से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ईमेल पे ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, और जो भी होगा उसको अपलोड करना है, स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है, इस तरह से। और जो भी अपलोडिंग सीट के आफ्टर कंप्लीशन एग्जाम आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। कम से कम टाइम लगेगा सिर्फ अपलोड और करने में, कुछ एमबी और कुछ मतलब मान लो एमबी का खर्च होगा, 20-25 एमबी मान के चलो, ज़्यादा नहीं। ऐसा इसमें कहा गया कि बहुत कम खर्च होने वाला है, बहुत कम लगेगा अपलोडिंग और उसमें डाउनलोडिंग करने में, ठीक है। यहाँ पे एक ये भी कहा गया कि 14 तारीख को जो मतलब एक नोटिफिकेशन निकला, ठीक है, 14 तारीख को निकला कि भाई एग्जाम होंगे, किस सब कब से एग्जाम होंगे, तो एक साथ से एग्जाम होंगे, ऐसा 14 तारीख के नोटिफिकेशन में बता दिया गया था। और 19/5/2020 को एसओएल ने और एनसीडब्ल्यूबी ने क्या किया, अपना डेट शीट भी, टेंटेटिव डेट शीट भी डाल दी, जो मैंने सुबह में ही मॉर्निंग में वीडियो डाली कि क्या डेट शीट है, कैसे हुआ। तो जो डेट शीट रिलीज की गई है उसी के बेस पे आपका एग्जाम होने वाला है, उससे कोई अलग नहीं होने वाला, कुछ और नहीं है, ठीक है। जो डेट शीट रिलीज की गई है उसी पे बेस पे होगा, बस ये टेंटेटिव डेट शीट है। एक और डेट शीट आएगी जिसे हम ओरिजिनल डेट शीट कहते हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा कि हाँ ये वाला टाइमिंग ये है, ये वाला एग्जाम का डेट ये नहीं ये है, ठीक है, बट एग्जाम होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूजन थे ना कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो होगा और कंफर्म है कि अब ओपन बुक एग्जामिनेशन ही होगा। अब देखो दोस्तों, तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। कई सारे बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर मैं एक्स स्टूडेंट हूँ। एक्स स्टूडेंट मतलब क्या, कि भाई मैं बैक आई हुई थी, मैं पास कर चुका हूँ, ग्रेजुएट हो चुका हूँ, पर मैं एक्स हूँ, मतलब 3 साल का कोर्स था मेरा, खत्म हो गया कोर्स, पर मेरे कुछ सब्जेक्ट में बैक थी, अब मैं एक्स स्टूडेंट हूँ, बैक आई हुई है, मैं क्या करूँ, ठीक है, मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा। या फिर मैंने सर इंप्रूवमेंट भरी है, मैं तो बिल्कुल सही से नंबर से पास हो गया था सर, पर मेरे एक सब्जेक्ट था जिसके अंदर मैंने इंप्रूवमेंट भर दी, अब मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जो भी एक्स स्टूडेंट है, जो भी है, चाहे इंप्रूवमेंट भरा हो, सबका एग्जाम होगा, ठीक है। कब होगा, तो शेड्यूल डेट शीट एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन डेट शीट आया, शेड्यूल आया, उसी के बेस पे होगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ फाइनल ईयर वालों के, मैं फाइनल ईयर वालों की बात कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट करूँ तो यहाँ पे मैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वालों की बात नहीं कर रहा। अगर कोई स्टूडेंट थर्ड ईयर में है और उसकी बैक है सेकंड ईयर में, तो भी एग्जाम होगा सेकंड ईयर के बेस पे, ठीक है, सेकंड ईयर के बेस पे होगा। ऐसा नहीं कि सेकंड ईयर वालों को अलग से बुलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। थर्ड ईयर वालों में जिस सेकंड ईयर का बैक है उसका एक साथ एग्जाम ले लिया जाएगा, समझ में आता है। अगर सेकंड ईयर वाले का बैक है फर्स्ट ईयर में, तो उसका एग्जाम अभी कुछ तय नहीं है, पर थर्ड ईयर में है वो स्टूडेंट, या थर्ड ईयर पास कर चुका है, उसका सेकंड ईयर में बैक है, ठीक है, वो एक्स स्टूडेंट है और सेकंड ईयर में उसका बैक है, तो वो भी एग्जाम देगा, ठीक है, समझ में आता है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो दोस्तों। कई सारे बच्चों के ईआर आई हुई है, बैक आई हुई है, ठीक है, बैक वालों का भी एग्जाम देंगे। और देखो इसमें सेमेस्टर वाइज, जैसे कि आपने देखा होगा सीबीसीएस, जो आपका क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के हिसाब से जो चल रहा था, आपका सिलेबस चल रहा था, जो एनसीडब्ल्यू वाले बच्चे हैं या रेगुलर वाले बच्चों को देखा होगा आपने कि वहाँ पे 6 सेमेस्टर लगाए जाते हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि जो आपका ईआर होगा वो 6 सेमेस्टर के बेस पे लिया जाएगा, ठीक है, जो भी एग्जाम होंगे 6 सेमेस्टर बेस पे लिया जाएगा। और अगर मान लो कोई और भी स्टूडेंट्स है, जो भी है जैसा भी है, तो 6 सेमेस्टर के बेस पे ही फाइनल ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम होगा, ठीक है, छठे सेमेस्टर के बेस पे, समझ में आता है। तो कहता है कि द स्टूडेंट्स हु आर फाइनल ईयर, मतलब 6 सेमेस्टर के बेस पे ही एग्जाम होगा, ठीक है। और इंप्रूवमेंट अगर उन्होंने भरा है तो 4 सेमेस्टर के बेस पे लिया जाएगा, 5th सेमेस्टर का कोई रूल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कैन अपेयर इंप्रूवमेंट पेपर्स इन अ 4 सेमेस्टर ओनली। अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स है जो फाइनल ईयर में है, ठीक है, तो अगर वो इंप्रूवमेंट भरना चाहता है तो सिर्फ 4th सेमेस्टर का ही भर के दे सकता है एग्जाम, समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैं अभी 6 सेमेस्टर चल रहा है मेरा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक इंप्रूवमेंट भरूँ पिछले पेपर का, तो मैं पिछले में नहीं भर सकता, 4th सेमेस्टर का इंप्रूवमेंट भर के मैं एग्जाम दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, अगर आप सही से नहीं पढ़े हो तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम देने वाली हैं आपको, ठीक है। तो सही से पढ़े, सही से जाने कि क्या कहा गया इसके अंदर में। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों देखोगे तो एग्जाम्पल दिया गया कि जो भी सेमेस्टर होंगे अटेम्प्ट किया जाएगा जनवरी 2000, मतलब अगर मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो ओबीई में नहीं दे पाता है, ठीक है, इंप्रूवमेंट चाहता है, जैसे मान लो मैंने ओबीई का एग्जाम हो गया, ठीक है, ओपन बुक एग्जामिनेशन मैंने दे दिया, सबमिट कर दिया, अब मैं अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, जो भी नंबर आया, जैसे मान लो अभी 1 जुलाई से एग्जाम है, ठीक है, तो एग्जाम होने के बाद मेरे नंबर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि वेट कर सकता हूँ दोबारा से इंप्रूवमेंट के लिए। इंप्रूवमेंट कब भरा जाएगा, तो जनवरी में भरा जाएगा, ठीक है। इसको 2 सेमेस्टर में बांट दिया गया है, ओड
ठीक है, ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर। ठीक है, इवन सेमेस्टर में ऑड इवन जैसे केजरीवाल ने चलाया था ना, ऑड इवन, ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन नंबर की गाड़ियां, सेम इस तरह से सेमेस्टर को भी ऑड और इवन में बांट दिया गया है। ऑड सेमेस्टर कब स्टार्ट होगा, तो जनवरी में स्टार्ट होगा 2021 में, और इवन सेमेस्टर मई और जून 2021 में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर मान लो आपने ओबी से एग्जाम दे दिया और अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप ऑड सेमेस्टर 2021 में अप्लाई कर सकते हो दोबारा से इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर इवन सेमेस्टर मई और जून में आप अप्लाई कर सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए दोबारा से। समझ में आता है दोस्तों? तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जानकारियाँ सारी। ठीक है, अगर आपका कोई भी दोस्त भी हो जिनको ये नोटिफिकेशन नहीं मिला है, जिनको ये जानकारी नहीं मिली, तो उसको भी ये डेट शीट, ये मतलब नोटिफिकेशन शेयर करें, उसको बताएं। ठीक है, और देखो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि मतलब जो भी इंश्योर कर लें, जो भी फील्ड आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सब इंश्योर कर लें भाई, पक्का हो जाए कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। तो दोस्तों आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहने वाली है इस वीडियो के थ्रू, और मेरी आप सबसे उम्मीद है कि आप शायद मेरी बातों को मानोगे भी। जो भी SOL के स्टूडेंट हैं, चाहे NCEE के स्टूडेंट हैं, एक बार प्लीज़ अपनी ऑफिशियल साइट पे जाएं, वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के ट्राई जरूर करें एक बार। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं दोस्तों, तो SOL में क्या होता है कि एडमिशन फॉर्म को ही एग्जामिनेशन फॉर्म बोला जाता है, बट फिर भी आज का जो समय है वो बहुत ज़्यादा विपरीत है। ठीक है, हमारी नॉर्मल परिस्थिति से। तो एक बार जरूर जाके ट्राई करें, क्या पता एग्जामिनेशन फॉर्म ही हो। ठीक है, आपके लिए यूज़फुल भी हो सकता है। ठीक है, एक बार ट्राई जरूर करें, कुछ उसमें जाना नहीं आपका, इतना ज़्यादा इंटरनेट लगेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, एक बार जरूर ट्राई करें। ठीक है, बहुत अच्छा रहने वाला है। देखो, हॉल टिकट भी मिल जाएगा आपको, एडमिशन टिकट सेट बी सेंट स्टूडेंट्स बाय द कॉलेज ई मोड। आपका जो हॉल टिकट है या फिर जो भी है, जैसे NCEE वालों का क्या होता था, कॉलेज में जाकर उनका एग्जामिनेशन का हॉल टिकट मिलता था। ठीक है, एग्जामिनेशन का रोल नंबर वहाँ पे कॉलेज में मिलता था। पर अब की यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी कॉलेजेस हैं वो क्या करेगी, ई मोड के थ्रू आपका हॉल टिकट या फिर एडमिशन टिकट सेंड कर देगी। ठीक है, जो एडमिशन है का एग्जामिनेशन टिकट होता है उसको सेंड कर देगी, जिसके बेस पे हम एग्जाम देने जाते हैं। पर सोल का क्या होता है, तो ऑनलाइन ही आता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों का ये भी था कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर मेरा तो ना मैसेज नहीं आता, सर मेरा फ़ोन ख़राब है, या फिर ईमेल मेरा खो गया है, ईमेल आईडी नहीं है। तो दोस्तों जिसकी ईमेल आईडी खो गई है वो अपने फी रिसिप्ट में जाए, वहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन होगा। और कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं, वो बेवकूफ़पना है। ठीक है, कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मेरे बिना ईमेल आईडी का एडमिशन हुआ है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, तो बिना ईमेल आईडी का एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। अगर हुआ भी है तो आप एक बार दोबारा जाओ, अपनी सोल की आईडी डैशबोर्ड ओपन करो, डैशबोर्ड जो आपका स्टूडेंट डैशबोर्ड है उसको ओपन करो, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, आप मेल आईडी अपनी चेंज कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जैसे कि यहाँ पे बताया गया इस यहाँ पे कि जो भी है, जो भी मतलब कॉलेज है वो आपको कांटेक्ट करेगा। ठीक है, ऑफिशियल मेल के थ्रू, SMS के थ्रू, मैसेजिंग के थ्रू, मैसेजिंग ऐप जैसे व्हाट्सएप के थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी उनका रिलेटेड कॉलेज है, वो आपको किसी भी तरीके से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ईमेल के थ्रू आपको मेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा। अगर फिर भी नहीं हो पाता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट्सएप जैसे जो ऐप है, एप्लीकेशन है, मैसेजिंग ऐप है, उनके थ्रू भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सोचो इतना आपके लिए किया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। और दोस्तों देखो, बहुत सारे बच्चों के ये भी थे भाई क्वेश्चन कि सर मैं तो ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ पे ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, मैं गांव में चला गया हूँ सर, बीहड़ में। बीहड़ समझते हो, एकदम जंगल झाड़, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक नया चीज़ आ गया, CSS क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर। आपने अगर DD नेशनल देखते होगे तो वहाँ पे अक्सर बताया जाता है कि हमारे भारत सरकार ने, ठीक है, पूरे गाँव में, ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे CSS बनाए, कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पे एक तरह का सिस्टम होता है, साइबर कैफे होता है। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप अपना एग्जाम दे सकते हो। उसमें करना है क्या है, तो आप अपने CSS सेंटर में जाओ, जो भी आसपास का हो, उसको प्रिंट आउट मांग लो अपने क्वेश्चन पेपर का, जो भी टाइमिंग जिस टाइम पे है, वहाँ पे बैठकर आप अपना एग्जाम दो, वापस से वहीं पर अपलोड करवा दो। ठीक है, इतना कर सकते हो, ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, और CSS की जानकारी कैसे मिलेगी, तो नियरेस्ट लोकेशन का होगा, रेजिडेंट का, वो नीचे भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको CSS की जानकारी मिल जाएगी, जो बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों कि जो दिल्ली में रह रहे थे लॉकडाउन के कारण, अब क्या हुआ कि वो पलायन कर गए, दूसरी जगह चले गए। ठीक है, बिहार, UP, जहाँ से भी आए थे वो वहाँ वापस चले गए, तो उनके वहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं समझ सकता हूँ। तो उसके लिए कहा गया है कि CSS के बेस पे भी वो एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, CSS मतलब कोई भी कॉमन सर्विस सेंटर जाएं या फिर साइबर कैफे में जाएं, कुछ देर का टाइम है। ठीक है, वहाँ पे बैठकर आराम से अपना डाउनलोड करें। ठीक है, उसके हिसाब से दे सकते हैं। कितने देर का एग्जाम होगा, सारा कुछ अभी नीचे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो दोस्तों, क्वेश्चन पेपर का क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है डिज़ाइन मतलब बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा डेट शीट नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर दिया गया, पोर्टल पे डाल दिया जाएगा डेट शीट को, और वहीं से हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। जो एग्जामिनेशन पोर्टल होगा, ठीक है, उसी पे क्वेश्चन पेपर को डाला जाएगा, वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। ठीक है,
एग्जामिनेशन पोर्टल पर, ठीक है, ध्यान से दोस्तों, एग्जामिनेशन पोर्टल पर डिज़ाइन करके वो डाला जाएगा, डेट शीट शेड्यूल जो भी है उसी को हम वहाँ से डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर को, और एग्जामिनेशन ब्रांच के द्वारा वहीं से हमें लीड किया जाएगा, ठीक है। और देखते हैं आगे दोस्तों क्या क्या चीज़ें के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर मान लो एग्जामिनेशन ब्रांच ने आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दिया ईमेल के जरिए, ठीक है, एग्जामिनेशन सीजन जो भी है आपका ईमेल के जरिए प्रोवाइड करवा दिया, पर इन केस अगर आप डिफिकल्टी का प्रॉब्लम करते हो, किसी तरह की परेशानी आती है कि आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे, मान लो मैंने एग्जामिनेशन ब्रांच ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच ने आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया पर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे पोर्टल पे जाओगे, ही या सी कोई भी लड़का हो या लड़की हो रिक्वेस्ट कर सकता है कॉलेज से उसी दिन उसी टाइम या फिर उससे पहले कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, तो कॉलेज क्या करेगा, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर सेंड करेगा, ठीक है, ईमेल एड्रेस पे, फ़ोन नंबर पर, व्हाट्सएप पर, किसी भी तरीके से कॉलेज आपको डायरेक्टली सेंड करेगा। दोबारा समझाऊँ, अगर मान लो जो एग्जामिनेशन पोर्टल है उस पर क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गई और आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अब डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो बिना क्वेश्चन पेपर के एग्जाम तो दे नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो कॉलेज को अगर आप इन्फॉर्म करते हो कि सर ऐसी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो कॉलेज क्या करेगा, आपके ईमेल एड्रेस पे या फिर आपके फ़ोन नंबर पे या फिर व्हाट्सअप पे या फिर मैसेज के थ्रू, जैसे भी हो, वो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, डायरेक्टली, समझ रहे हो। तो ये भी ऑप्शन दिया गया है। और आगे देखते हैं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर क्या कहा गया है कि सिमिलरी केस के अंदर में ना, मतलब स्टूडेंट्स जो है अवेलेबल नहीं है, मतलब एबल नहीं है कि अपलोड जो, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स समर्थ नहीं है कि वो अपलोड कर सके आंसर सीट को, ठीक है, पोर्टल पे, तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, पीडीएफ बनाकर सेंड द पीडीएफ ऑफ फॉर्मेट ऑफ डिज़ाइन ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस बताया जाएगा, जिस ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको मान लो क्वेश्चन पेपर मिला है या जो भी जैसे भी ईमेल एड्रेस बताया गया है, उस ईमेल एड्रेस पे भी वो पीडीएफ दे सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ दे सकते हैं। पर ये एक सबका टाइम लिमिट होगा, ऐसा नहीं है कि आप आज लिख लो कल जाके सेंड कर दो, ऐसा कुछ नहीं, एक टाइम लिमिट के अनुसार ही वो कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा, ठीक है, वो सारा उसी के ऊपर भेज सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे वही करें, इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तब। समझ में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर और देखें तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि कॉलेज नोटिफाई द टेलीफोन नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव मोड्स मोबाइल नंबर्स स्टूडेंट्स केस ऑफ रिक्वेस्ट क्वायरीज एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो कुछ भी पूछना है, तो कॉलेज क्या करेगी, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस, व्हाट्सअप नंबर, अलग अलग तरह की चीज़ें चलाएंगी और उसके जरिए आप पूछ सकते हो, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। इसका भी उपाय दिया गया है। साथ साथ दोस्तों अगर 30 से 13वें नंबर की ओर जाते हो, 13वें नंबर का में क्या बताया गया है कि आपको आंसर सीट लिखने के लिए A4 साइज की सीट चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर मैं डायरी में लिखूं, सर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, लिखूंगा कैसे, हिंदी में लिखूंगा कैसे लिखूंगा, सर मैं अपलोड कैसे करूंगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, इस तरह का क्वेश्चन था ना। अब ये भी क्वेश्चन पे सॉल्व हो गया आपका कि भाई उनको क्या करना पड़ेगा, A4 साइज की पेपर लेकर आओ, प्लेन पेपर लेकर आओ A4 साइज का, और उसके अंदर में लिखना है आपको, ठीक है। ईच पेपर आपको नंबर डालना पड़ेगा, जैसे पेज है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, इस तरह करके आपको पूरा नंबर डालना पड़ेगा, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे देखते हैं, यहाँ पे OBE के थ्रू जाते हो तो टोटल ड्यूरेशन टाइम ऑफ एग्जाम मिलेगा 3 घंटे का। मैंने सुबह भी बताया था 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें से 2 घंटे आपको लिखने के लिए मिलेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क के लिए मिलेगा। एक्स्ट्रा वर्क किस तरह का, जैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, ठीक है, अपनी पेज नंबर लिखना, जो भी है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना और ये सारी चीज़ें, जैसे 15 मिनट के लिए मिलता था टाइम कॉलेज में भी, अगर ऑफलाइन भी होता था, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। और अपलोड करने के लिए, आईडी लॉगिन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी आपको मतलब 1 घंटा पूरा दिया जा रहा है, जिसमें से 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर मैं दिव्यांग हूँ, मैं मतलब PW कैटेगरी में आता हूँ, PWD में, तो अब मैं क्या करूँ। तो उनके लिए तो 5 घंटे का स्पेशली टाइम दिया जा रहा है। 5 घंटे के अंदर में उनको एग्जामिनेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, अपना जो एग्जाम है वो 5 घंटे के अंदर में कंप्लीट करना पड़ेगा दिव्यांग स्टूडेंट्स को, ठीक है। समझ में आता है। और जैसे कि वो दोस्तों मैं बताया ऊपर में कि क्वेश्चन पेपर अपलोड करना पड़ेगा, अगर मान लो PDF नहीं कर सकते तो स्कैन करके भी, आंसर सीट को स्कैन करके भी, कई सारे ऐप आते हैं स्कैनिंग के, स्कैन करके भी आप अपलोड कर सकते हो। अगर आप CSS में हो, कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर में हो, तो वहाँ पे स्कैनिंग मशीन होती है, उसके थ्रू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन के थ्रू भी ईजिली हो जाता है, और आज के समय में सभी दोस्तों के पास उम्मीद करता हूँ कि फ़ोन होगा, इंटरनेट होगा, कर सकते हैं। और दोस्तों आगे चल के मैं बताऊँगा, अभी एग्जाम होता है तो क्या बेनिफिट है, नहीं होता है तो क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, वो सारा देखते हैं आज। आगे देखते हैं।
अगर हम यहाँ पे आगे बात करें 15वां पॉइंट के ऊपर में, तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो कह रहे कि भाई मतलब एग्जामिनेशन पोर्टल जब हम खोलेंगे तो वहाँ पे अंडरटेकिंग करके एक प्रोवाइड बटन आएगा, जिसको हमें पहले देखना पड़ेगा, सब कुछ जानना पड़ेगा उसके बारे में, डाउनलोड, फिर उसके बाद मतलब एक तरह से जैसे कहते हैं ना सहमत हूँ करके आपने कई फॉर्म भरा होगा, कोई कॉलेज का फॉर्म भरते हो तो वहाँ पे कई सारे रूल रेगुलेशन लिखा होता है, एक छोटा सा टिक लगा होता है, उस पर हमें टिक लगाकर आगे जाना होता है कि हाँ मैं सहमत हूँ। उसी तरह का एक अंडरटेकिंग बटन आएगा जिसको हमें देखना पड़ेगा, पहले सारा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पर डाउनलोड कर पाएंगे। ये भी कहा गया है कि स्क्रिप्ट होगा पूरा उस तरह का। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। आगे देखते हैं 16वां पॉइंट। यहाँ पे कहा गया कि स्टूडेंट्स अगर मान लो कोई इन केस ऑफ स्टूडेंट कोई मतलब अपेयर नहीं कर पा रहा ओबी के अंदर में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम उसके कारण से वो अपेयर नहीं कर पा रहा, तो उसे वन मोर चांस और दिया जाएगा अपेयर करने का। ठीक है, किसके लिए? एग्जामिनेशन के लिए। क्यों? तो प्रेजेंट सिचुएशन इंप्रूव, अगर मान लो कोई प्रेजेंट, जब अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन है, महामारी जो छा रही है पूरी विश्व के अंदर में, अगर वो इंप्रूव करती है तो उसे दोबारा से चांस दिया जा सकता है। अगर इस समय कोई छूट जा रहा है बच्चा, ओबी नहीं दे पा रहा है तो, पर ऐसा नहीं है कि जानबूझ के छोड़ दो, ये बेकार होगा और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भी मानी जाएगी। ठीक है, द फ्रेश डेट शीट विल बी फिलिंग बिल द एग्जामिनेशन फॉर्म द आउटसाइड स्टूडेंट्स, मतलब जो भी आने वाले टाइम में जो भी एग्जामिनेशन होंगे ना वो उसके लिए हिसाब से, जैसे सितंबर 2020 का टाइमिंग दिया गया है कि सितंबर 2020 तक, अभी जैसे जून जुलाई चल रहा है, ठीक है, अगर मान लो कोई समय छूट जाता है तो सितंबर तक में भी प्रोबेबली मतलब उम्मीद है कि भाई ले सकते हैं। यहाँ पे उम्मीद के लिए प्रोबेबली यूज़ किया गया है कि भाई उम्मीद हो सके तो अच्छा, अगर रहा सब कुछ, माहौल अच्छा रहा, इन्वायरमेंट अच्छा रहा, तो आपका एग्जाम लिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन दिया गया है कि जैसे मॉक टेस्ट होता है, आपने 12th में मॉक टेस्ट दिया होगा। मॉक टेस्ट क्या होता है कि आपको फाइनल टेस्ट से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले एक तरह से प्रिपेयर करवाना है कि भाई इस तरह का होगा, तो आपको पहले से ही, कुछ दिन पहले से ही, ठीक है, आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे होगा, आपको एक तरह से प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि इसी तरह से आपको पेपर डाउनलोड करना है, इस तरह से पेपर आएगा, सारा चीज़ का एक तरह से प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अब अचानक से कि सर मैंने तो कभी ईमेल आईडी यूज़ ही नहीं किया। ठीक है, मुझे कैसे पता, मैं कि बहुत, अब आपको लग रहा होगा यार आज के समय में ईमेल आईडी कौन यूज़ नहीं करता, पर मेरी बात मानो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप बोलेंगे कि मैंने तो ईमेल आईडी कभी यूज़ ही नहीं किया, मुझे तो आते नहीं करने, क्या करना है, कैसे करना है, मैंने मेल नहीं किया कभी। तो उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है कि आपको किस तरह से अपलोड करना है, किस तरह से स्कैन करना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस एक सप्ताह पहले ही आपको करवा दी जाएगी। ठीक है, किस तरह से डाउनलोड करना है ये भी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी था कि सर मैं तो जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ, JNK में, वहाँ पे अक्सर क्या होता है, नेट बंद कर दी जाती है। ठीक है, वहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं कि सर मैं एग्ज़ाम दे सकूँ ऑनलाइन हो भी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो दो भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके हम दिक्कत समझते हैं भाई क्या है क्या नहीं है, बट क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर पूरे भारत के अंदर में हैगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है कॉमन सर्विस सेंटर। और हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसने कहा भी है, ठीक है, कि भाई जो भी CSS है आप जा सकते हो वहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि दोस्तों CSS में जाना है आपको, क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके अपलोड करके आंसर शीट को डालना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रिंट लो, आंसर शीट अपलोड करो, मतलब लिख कर स्कैन करके डालना है। ठीक है, और कोई चार्ज नहीं है उसके लिए, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा, ये भी कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे पूरा कहा गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी हो वहाँ पे जाकर दे सकता है, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको किसी स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे नहीं पता कि CSS कहाँ पर है, CSS होता क्या है, तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास जाएंगे, साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सारा मिल जाएगा कि CSS कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है और कितनी जगह है। और हर ग्रामीण क्षेत्र में, जो बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में भी है, वहाँ पे भी CSS अवेलेबल है। ठीक है, हर पंचायत ग्राम में, हर पंचायत गाँव में अवेलेबल है CSS। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं दोस्तों, समझ में आता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन था दोस्तों। इसके अंदर में लास्ट में अगर बात करोगे तो जैसे कि दोस्तों टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और जो भी होगा अपडेट वो ईमेल के थ्रू, कम्युनिकेशन जो भी होगा ईमेल के थ्रू आपको मिलता जाएगा। ठीक है, आपको आई होप सो जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो आपको सारा इस मेल के थ्रू, इस नोटिफिकेशन के थ्रू सॉल्व हो गया होगा, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा दोस्तों। ठीक है, ये सारा आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो साइट है उस पर आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको देखना हो, कंफर्म करना हो कि मैं सही बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, क्या है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, कुछ भी और भी क्वेश्चन हो, कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा दोस्तों। ठीक है, आपका जो भी कमेंट होगा मैं वेट करूँगा और रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को सही से पढ़ें, जाके दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर डाउनलोड करें, वहाँ पर OB नोटिफिकेशन करके लिखा होगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। ठीक है, इस तरह करके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर जो भी आपके दोस्त हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा दिल से कि आपके जो भी फ्रेंड हैं जो एसओएल में पढ़ रहे हैं या फिर एनसीडब्ल्यूई में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। अगर उन्होंने टेंटेटिव डेट शीट नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनको हॉल टिकट मिल जाएगा, देख लेंगे। बट अगर ये नहीं पढ़ा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा कि कौन किस इलाके में है, कैसी जगह पे है, कैसा उसका माहौल इन्वायरमेंट है, वो इसके थ्रू वो दे सकता है। अगर मान लो कोई बच्चे को प्रॉब्लम है कि सर मैं नहीं दे सकता, तो अगर कुछ देर पहले अगर वो कॉलेज को इन्फॉर्म करे तो उसके लिए कुछ सुविधा भी दी जा सकती है, जिसमें कहा भी गया है कि अगर मान लो कोई बच्चा है जिसका आंसर सीट अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं हो रहा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो उसके लिए अगर वो पहले कॉलेज को इन्फॉर्म कर दे तो कॉलेज उसके लिए क्या कर सकता है, डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, डायरेक्टली उससे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें बताई गई है ऊपर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्लीज़ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, रिक्वेस्ट है आप सभी से। एंड दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, रिक्वेस्ट ये भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।